नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान व्यय गोविंद शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, नॉर्मली सबकी प्रॉब्लम है, कई बार पढ़ लिया परंतु जो बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्गमूलों वो नहीं आती। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है वो भी नहीं आती। तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। पहले हम देखेंगे दो अंक की संख्याओं के वर्ग। ठीक है, जैसे कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल लें, आप कहें 35 का वर्ग। छोटी संख्या को तो वर्ग निकल ही जाते हैं, आती है सब। 35 सारे जितने भी वर्ग हैं एक ही फॉर्मूले पर आधारित हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जितने भी वर्ग हैं इसी पे आधारित है। ठीक है, इसे a मानो, इसे b। आप करेंगे a वर्ग 3 का वर्ग, b वर्ग 5 का वर्ग 25। यहां सदैव 2 अंक रखने हैं, इस स्थान पर सदैव हमको 1 अंक रखना है। ठीक है, अब लिखेंगे a वर्ग हो गया b वर्ग, a वर्ग 3 का वर्ग 9, b वर्ग 5 का वर्ग 25। अब लिखेंगे 2ab। ab तो ये है, देखो a इंटू बी, 5 दिया 15, 15 दूनी 30। 30 में 1 अंक आपको यहाँ रखना है 0 और 3 यहाँ रखना। अब सबको जोड़ दो, प्लस कर दो। 5 की 5, 2 की 2 और 9 3 12। 35 का वर्ग होता है 1225। दूसरा देखेंगे आप 43 का वर्ग। a मानेंगे 4 को, b मानेंगे 7। दोबारा फिर उसी काम को करेंगे। a वर्ग 4 का वर्ग 16, b वर्ग 7 का वर्ग 49। अब लिखेंगे 2ab, तो 2ab लिखेंगे 4 सत्ते 28 दूनी 56। 2ab का मान आ रहा है 56। ठीक है, 4 सत्ते 28 दूनी 56। अब हम 56 का 6 यहाँ रखेंगे और 5 यहाँ रखेंगे। ठीक है, एक अंक यहाँ रखना जरूरी है। यदि 2ab का मान यदि एक अंक के रूप में आ रहा है तो यहीं रखना है, यहाँ कुछ नहीं रखना। ठीक है, 9 की 9, 4 6 और 4 10 की 0, कैरी 1, 6 और 5 11 1 12, फिर कैरी 1 और 1 और 1 2, 22 0। ठीक है, फिर देखेंगे आप थोड़ा और बड़ा करते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा और देखेंगे आप। जैसे आप देखा जाए 97 का वर्ग, ए मानेंगे 9 को, बी मानेंगे। अब आप देखेंगे वर्ग करेंगे आप। 9 का वर्ग करेंगे पहले, 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49। ए वर्ग हो गया, बी वर्ग हो गया। अब लिखेंगे हम 2ab, तो 7 नाम 63 दूनी 126। 126 में 3 अंक हैं, एक अंक यहाँ रखना आपको 6, बाकी के 2 अंक आपको यहाँ रखना। 9 की 9, 6 और 4 10 की 0, कैरी 1 और 1 और 2 3
3 एक जोड़ देंगे 4 और 8 एक 9, 94 0 आपके 97 का वर्ग ये होता है। आपके देखें 98 का वर्ग ए मानेंगे 9 को, बी मानेंगे 8, ए वर्ग 9 का वर्ग 81, बी वर्ग 8 का वर्ग 64। अब लिखेंगे 2ab, तो 8 9 72 दूनी 144, 144 में 3 अंक है, एक अंक यहाँ रखेंगे 4, बाकी के 2 अंकों को यहाँ, 4 की 4, 6 6 10 की 0, आंसर 1, ठीक है, 1 और 4 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6 और 9, 96 0 4। आप कहें 73 का वर्ग, ए को मानेंगे 7, बी को मानेंगे 3, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9। अब यहां हम जानते हैं इस स्थान पे हमें डबल अंक लिखनी है, 2 अंक, 2 अंक अवश्य लिखनी है। एक अंक आया है पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे, 0 इधर नहीं बढ़ाते हैं, हमेशा इधर बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया ए वर्ग, ये हो गया बी वर्ग। अब लिखेंगे 2ab, 7 की 21 दूनी 42, 42 में 2 अंक है, एक अंक यहाँ रखेंगे, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ लिखना जरूरी है। 9 की 9, 2 की 2 और 49 और 4 हो गए 53, 5329, यह आपके 73 का वर्ग। और देखो एग्जांपल, हम देखें 87 का वर्ग, ठीक है। अब 87 का वर्ग करेंगे तो ए वर्ग, ए का मान यहाँ 8 है, बी का मान यहाँ 7, ए वर्ग 8 का वर्ग 64, बी वर्ग 7 का वर्ग। अब लिखेंगे 2ab, 7 8 56 दूनी 112, 112 में 2 यहाँ लिखेंगे, 11 यहाँ लिखेंगे, 9 की 9, 4 और 2 6, 5 और ये 7, 7569। फिर करेंगे आप 99 का वर्ग, सेम, ए का मान भी 9, बी का मान भी 9, दोनों समान। ए का वर्ग 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81, लिखेंगे 2ab, दोनों में 81 दूनी 162, 162 में आप लिखेंगे 2 यहाँ 16, 1 की 1, 8 10 की 0, 1 6 1 7 1 8, 98 0 1, ठीक है। और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल, हिसाब से 2 अंकों वाले क्लियर हो गए होंगे आपके। और भी देख लेते हैं, जैसे मैं कहूँ 92 का वर्ग, 92 का वर्ग करेंगे, ए का वर्ग ए मानेंगे 9 को, बी मानेंगे 2। अब वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग 81, 4 2 का वर्ग 4, फिर एक अंक आया है पर हमको यहाँ 2 अंक रखने हैं तो 0 बढ़ाएंगे। अब लिखेंगे 2ab, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 में 2 अंक है, एक अंक यहाँ रखना है अवश्य, बाकी का बचा कुचा है। 4 की 4, 6 की 6, 4 और ये हो गया आपका 8464, ठीक है। अब देखो और देख लो, आप देखें 89 का वर्ग, ए मानेंगे 8 को, बी मानेंगे, ए का वर्ग 8 का वर्ग 64, बी का वर्ग 9 का वर्ग 81। अब देखेंगे 2ab, 9 8 72 दूनी 144, 144 3 अंक है, एक अंक जहाँ रखेंगे 4, बाकी के 2 अंक यहाँ, 1 8 4 12 की 2, कैरी 1, 4 4 8 1 9 और ये 6 1 7, 7921, 2 अंकों वाले बिल्कुल हो गए होंगे क्लियर। अब देखेंगे 3 अंक की संख्याओं के, 3 अंक की संख्याओं के वर्ग। अब तक पढ़े हम 2 अंक की, अब पढ़ेंगे 3 अंक। जैसे हम करें 102 का वर्ग, 102 3 अंक की संख्या है, 100 से बड़ी, ठीक है। अब 3 अंक की संख्याएं हैं, वो किसी न किसी संख्या के पास होंगी, 50 का अंतराल लेना है आपको, 100 150 200 250 किसी न किसी के नजदीक होंगी, पर सबका आधार 100 ही मानेंगे, ठीक है। अब देखो
ये 100 के नजदीक है, 100 से कितनी ज्यादा है, 2, 2 ज्यादा है तो हमें +2 -2, ठीक है। अब 2 का वर्ग करेंगे 4, पर यहां डबल अंक चाहिए, 0 बनाएंगे, ठीक है। एक बार 2 जोड़ दो 104, एक बार 2 घटा दो तो 100, 2 जोड़ेंगे 102 2 104, 102 में 2 घटाएंगे 100, भाग 100 का ही देना है क्योंकि आधार सबका 100 ही, ठीक है। 104 यहां बचेगा और 04, ठीक है भाई। दूसरा आप देखेंगे 106 का वर्ग। अब देखो 100 की, ये भी 100 के नजदीक है, 100 से कितनी अधिक है, 6, +6 -6, 6 का वर्ग करेंगे आप 36, ठीक है। डबल अंक आगे दोनों, दिक्कत नहीं है। आप 6 में जोड़ेंगे तो 112, 6 घटाएंगे 100, भाग 100 का ही देंगे, 100 कट गई, यहाँ 112 तो यहाँ बचेगी और 36 यहाँ बचेगी, ठीक है। अब आप देखें थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं आप, हम करें 119 का वर्ग। अब 119 भी 100 के ही नजदीक है, आप 150 के नजदीक मान सकते हैं बट, ठीक है, पर 100 की छोटी संख्या, कम गैप हो, अंतर कम हो, उसको लेना है, ठीक है। 100 के नजदीक है, 100 से कितनी अधिक है, 19, 19 प्लस 19 माइनस 19 का वर्ग होगा 361, ठीक है। एक बार 19 जोड़ेंगे 138, एक बार 19 घटाएंगे 100, भाग 100 का ही देंगे क्यों, आधार तो 100 ही है, 100 कट गया, 138 तो ये है, पर यहां हमें 2 अंक रखने हैं केवल, तो एक अंक कहां जाएगा फिर, एक अंक इसमें जुड़ेगा, यहाँ शुल्क कैरी इसमें जुड़ जाएगी क्योंकि हमेशा डबल अंक ही लिखेंगे, तो 3 इसमें जुड़ेगा तो 138 और 3 हो जाएंगे 141 और, ठीक है। यदि यहाँ 3 अंक आते हैं तो एक को इधर जोड़ देते हैं, ठीक है। एक अंक आएगा तो एक 0 बढ़ा के 2 कर देते हैं, 2 आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे 129 का वर्ग। अब ये भी 100 के नजदीक है, 29 ज्यादा है 100 से, आप 150 भी कर सकते हो, 150 तो 21 कम है, आप 150 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 29 से करेंगे तो 29 प्लस 29 माइनस 29 का वर्ग होगा 841, ठीक है। एक बार 29 जोड़ेंगे 158, एक बार 29 घटाएंगे 100, आगे 100 का ही लगाएंगे, आधार 100 है, ये कट गया। अब 2 अंक लिखने हमें तो ये 8 इधर जुड़ जाएगी, 158 और 8 166 और 41 की, ठीक है भाई। थोड़ा और बढ़ाते हैं, जैसे आपसे कहा जाए 199 का वर्ग, ये संख्या 200 के नजदीक है, संख्या 200 के नजदीक है, 200 से कितनी कम है, 1, -1 +1, 1 का वर्ग करेंगे 1, परंतु डबल अंक लिखना है, यहाँ 0 बनाएंगे, एक बार 1 जोड़ेंगे 200 और एक बार 1 घटाएंगे 158, भाग 100 का ही देना है, आधार सबका 0 से 0 कट गई, 198 का डबल करिए, डबल करेंगे आप 8 का 16 और 2 में 18 1 19 और 2 1 396 और 0, ठीक है। दूसरा देखेंगे आप, जैसे आपसे कहा जाए 187 का वर्ग, ये भी 200 के नजदीक है, 200 से कितनी कम है, 13, 13 प्लस और 13 माइनस, 13 का वर्ग करेंगे 169, 13 जोड़ेंगे एक बार 200, 13 घटाएंगे एक बार, 13 इसमें से घटा दो तो 174, भाग 100 का ही लगाएंगे, ठीक है। 0 कट गई और 2 का इसमें गुणा करो, गुणा करेंगे 8 और 4 और 2 1 2 1 3, 348, एक आंसुल की जोड़ दो 349 और 69। थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे हम कहें 998 का वर्ग,
ये किसके नजदीक है? 1000 के। 1000 से कितनी कम है? 2 प्लस 2 माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4, 0 बढ़ाएंगे, डबल अंक करेंगे, ये 2 एक बार जोड़ेंगे 1000 और 2 एक बार घटाएंगे 996, भाग 100 का ही लगाएंगे, आधार 100 ही है, 0 को 10 से इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 99, 60 और 0 4 की 0 4। ठीक है, हम करें 999 का वर्ग, ये भी 1000 के नजदीक है। ठीक है, अब 1000 से कितनी कम है? 1, तो एक बार प्लस 1, एक बार माइनस 1 का वर्ग करेंगे 0 1। ठीक है भाई, 1 जोड़ेंगे 1000, 1 घटाएंगे 958, भाग देंगे 100 का, 0 कट गया, 10 का गुणा करेंगे इसमें 99, 80, 0 1। ये आपके वर्ग कंप्लीट। ठीक है, अब देखेंगे हम वर्ग। वर्गमूल, हम यदि संख्याओं के वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल उन्हीं संख्याओं के निकलते हैं जिनके 2-2 के पेयर पूरे बनते हैं, मतलब 2-2 के जोड़े जिनके पूरे बन जाते हैं उन्हीं के वर्गमूल निकलते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे, आप लिखें वर्गमूल में 2-2 समान संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, और 2 संख्याओं में से एक संख्या बाहर आती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, और यदि इसकी चिन्ह की बात करें, इसका चिन्ह होगा आपका ऐसा। अगर घात की बात करें तो घात होती है 1/। ठीक है, अगर आप वर्गमूल लें, उसमें देखा जाए कि आपसे कहा जाए 196 का वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल लेंगे तो इस चिन्ह को लगाएंगे 196। अब 196 के आप गुणनखंड करो समान, तो गुणनखंड के 2 होंगी, एक तो प्लस की 14 इंटू प्लस की 14, एक होंगे देखो प्लस की 14 का प्लस की 14 से गुणा करेंगे तो प्लस की 196। ठीक, समान करनी है। एक करेंगे माइनस की 14 इंटू माइनस की 14, अगर -14 का -14 गुणा करेंगे तो भी प्लस की 96। यदि यहाँ इन दोनों में से एक संख्या बाहर आएगी तो प्लस की 14, और इन दोनों में से एक संख्या बाहर आएगी तो माइनस की 14। तो 196 का वर्गमूल +14 भी होता है, -14 भी होता है, इसीलिए तब लिखते हैं दोनों को मिला के प्लस माइनस। ठीक है, एक चिन्नी दोनों चिन्नी बाहर आती है। अब हमें बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्गमूल निकालने हैं, छोटी संख्याओं की परीक्षा में तो आएंगी नहीं, संख्याएं बड़ी आएंगी पहली बात, और संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, दशमलव संख्याओं के वर्गमूल विशेषकर वही पढ़ाने हैं, वही आते हैं परीक्षाओं में, कोई बताएंगे। जैसे अब देखें आप संख्याओं के इकाई अंक। ठीक है, संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक भी 1 ही होगा। अगर कोई संख्या 941 है, उसका वर्ग करें, पीछे 1 आ रही है, उसके वर्ग में भी पीछे 1 ही आएगी। ठीक है, अगर किसी का इकाई अंक 2 है, उसके वर्ग का इकाई अंक होगा फिर 4। ठीक है, अगर किसी का इकाई अंक 3 है, 3 का मतलब 993 हो, 473 हो, 203 हो, पीछे 3 हो, तो उसके वर्ग का इकाई अंक बनेगा फिर 9।
अगर किसी का इकाई अंक 4 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक बनेगा आपका 6, 4 का वर्ग 16। अगर किसी का इकाई अंक 5, के वर्ग का इकाई अंक बनेगा आपका 6। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक बनेगा आपका 6। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 7 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक बनेगा आपका 9। ठीक है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक बनेगा 4। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक बनेगा आपका 1। ठीक है। अगर 0 है तो 0। ठीक है भाई। अब इससे ये क्यों लिखा है, रीजन है, ये रीजन है। एक सवाल तो यहीं से बन जाता है। आपने चेक किया, जैसे हम चेक करें, देखो 9 आ रहा है पीछे, 9 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, सब आ सकते हैं। पर 3 अंक ऐसे हैं, एक तो 2, एक 3, एक 7 और एक 8। ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे नहीं आते। आ रहे हैं, देखो नहीं आ रहे, आते ही नहीं है। किसी का भी वर्ग करेंगे ये 4 अंक नहीं आएंगे। अगर ये 4 अंक किसी के पीछे लगते हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, स्पष्ट। तो हम लिखते हैं अब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है। जैसे एग्जांपल लें, आपसे एक प्रश्न करवाते हैं। आपसे निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे आपसे लिखें अब देखो पीछे 4 एग्जाम्पल लिख दिए, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है। अब आपको वही अंक देखने हैं, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे 2, 7, 3 और 8, ये तो आ ही नहीं सकते। यहाँ 7 आ रहा है, ये स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ 3 आ रहा है, नहीं होगी। यहाँ 8 आ रहा है, नहीं होगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या ये होगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्गमूल। ठीक है। जैसे उससे पहले कुछ वर्ग लिख लो, जैसे आपको आते हैं, फिर भी कुछ वैसे वर्ग करना हमने सीख ही लिया है, फिर भी लिख सकते हैं आप। 11 का वर्ग, 10 तक तो याद ही होंगे सबको, आते ही है। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256,
17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 200 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 'अनु बुलाइयो। कल सीखेंगे बड़ी बड़ी संख्याएं, ठीक है, 8 अंक की, 10 अंक की, 12 अंक की संख्याएं, और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उनके वर्गमूल लगाना। मैंने रात में लगाया।